लाइव अरविंद केजरीवाल अरेस्ट लाइव। सीएम केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट से नहीं मिली राहत, भेजे गए 6 दिन की रिमांड पर दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड। न्यूज इन हिंदी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने गुरुवार देर शाम 2 घंटे की पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप ने आज विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ईडी ने केजरीवाल को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। बंगाल सीएम बोली, विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय गठबंधन के नेता आज चुनाव आयोग से मिलकर जानबूझकर निशाना बनाने और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आपत्ति जताएंगे। सोशल मीडिया पर इंडिया विद केजरीवाल हैशटैग। आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग अभियान आई स्टैंड विद केजरीवाल और इंडिया विद केजरीवाल शुरू किया। अरविंद केजरीवाल के वकील मदन लाल ने दी जानकारी। अरविंद केजरीवाल के वकील मदन लाल ने कहा कि ईडी 10 दिन की रिमांड मांग रही थी। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए कस्टडी में जांच जरूरी है। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जज ने 6 दिन की कस्टडी रिमांड दी। 28 मार्च को दोबारा यहां पेश किया गया। ईडी ने तर्क दिया कि गोवा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा गलत तरीके से कमाया गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ गवाहों के बयान हैं जो इस तथ्य को साबित करते हैं। स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर खुलासा। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि दस्तावेजों के जरिए सामने आता है 2 से 4 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई। आज कोर्ट में सीबीआई और आईपीसी की धारा पीएमएलए के तहत जिसने केस सामने आए और जो पेश हुए उनके खिलाफ भी केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी होगी। 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इन 6 दिनों तक केजरीवाल ईडी के लॉकअप में रहेंगे। हवालात में केजरीवाल ने क्या क्या किया, जमीन पर सोए, जल्दी उठे। ईडी की टीम ने गुरुवार शाम को करीब 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल अरेस्ट से पूछताछ की और इसके बाद रात 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इसी केस में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरेस्ट इन दिल्ली लिकर पॉलिसी केस को गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने रात में सुनवाई से इनकार कर दिया। आज सर्वोच्च अदालत केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। हालांकि दिल्ली के सीएम को अपनी पूरी रात ईडी के लॉकअप में बितानी पड़ी। ईडी लॉकअप में अरविंद केजरीवाल रात भर ठीक से नहीं सो सके। एड दफ्तर में केजरीवाल ने क्या खाया? प्रवर्तन निदेशालय के हेडक्वार्टर में 2 लॉकअप है। पूरे एड हेडक्वार्टर में सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लॉकअप में रखा गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सीएम रात में ठीक से सो नहीं पाए। ईडी लॉकअप में बेड नहीं होने की वजह से सीएम केजरीवाल रात को जमीन पर सोए थे। इस दौरान वह कैमरे की निगरानी में रहे। हवालात के आसपास सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और वह सुबह भी जल्दी जाग गए, जिसके बाद उनको सुबह ब्रेकफास्ट करवाया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी रूटीन दवाएं ली। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति केस
दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में हुई है। प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च गुरुवार को रात 9 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनको प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एड की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची और सर्च वारंट के आधार पर जांच एजेंसी ने सीएम हाउस की तलाशी ली। ईडी की टीम ने करीब 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और इसके बाद रात 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इसी केस में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आतिशी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के कुछ मिनट बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। वर्तमान में दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर की आप नेता आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति केस, दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में हुई है। प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च गुरुवार को रात 9 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनको प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एड की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची और सर्च वारंट के आधार पर जांच एजेंसी ने सीएम हाउस की तलाशी ली। ईडी की टीम ने करीब 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और इसके बाद रात 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इसी केस में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आतिशी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के कुछ मिनट बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। वर्तमान में दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर की आप नेता आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट न्यूज अपडेट। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को एजेंसी की किसी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के शीघ्र बाद ईडी की एक टीम उनके आवास पर पहुंची और तलाशी ली। इसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका दाखिल करेंगे और इस मामले में राहत देने की मांग करेंगे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को एजेंसी की किसी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के शीघ्र बाद ईडी की एक टीम उनके आवास पर पहुंची और तलाशी ली। इसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल पर आरोप। एक ईडी की जांच में सामने आया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। दरअसल मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखे थे,
जिसमें यह साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। ईडी की दलील थी कि पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। 2. आबकारी घोटाले के आरोपी इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उसकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए अरविंद से करवाई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल ने उससे बोला था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। 3. नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी। 4. मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया था, यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी। 5. नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी वह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस ली याचिका, वकील ने बताई इसके पीछे की वजह। अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्होंने अब अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले ही इस मामले में जेल में बंद है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताई वजह। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि दिन में उन्हें पेश होना है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि दिन में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड की कार्यवाही है तो वह शीर्ष अदालत में सुनवाई के साथ टकराएगी, इसलिए उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने दी ट्रायल कोर्ट जाने की परमिशन। न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा, आप पहले ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, बस रजिस्ट्री को एक ईमेल लिखें। सिंघवी ने कहा, मैं रजिस्ट्री को एक पत्र लिखूंगा। मुझे इस अदालत के समक्ष फिर से इसका उल्लेख करना पड़ा ताकि यह आपके आधिपत्य के लिए सुविधाजनक हो। यह भी पढ़े तो पहला वोट पड़ने से पहले ही कई नेता जेल में होंगे। ये दलील सुनते ही सीजेआई ने कहा केजरीवाल पर आज ही करे सुनवाई। यह कदम न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा सिंघवी को बताए जाने के कुछ घंटों बाद आया कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिन के दौरान 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल ने गुरुवार देर रात सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह भी पढ़े, क्या है पीएमएलए जिसके तहत हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। जानिए कितना मुश्किल है दिल्ली के सीएम को जमानत मिलना।